प्रिय बच्चों, वास्तव में आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BMAIC का संदेश मैथ्स बाय सरजीत आर्या सर इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पूरा वीडियो देखें। बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 9 मैथमेटिक्स में एक बार पुनः नया टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं सर्व समीकरण लिखा हुआ है। सर्व समीकरण, यदि आप सर्व समीकरणों पर कमांड नहीं करते हैं, इनको अपने दिमाग में नहीं बिठाते हैं, तो सच मानिए कि फैक्टराइजेशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जगह जगह पर सवालों में सर्व समीकरणों का यूज होता है। ये कुछ सर्व समीकरण हमने आपके सामने लिखी हुई हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये दो लिखा है तो इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे, तो याद करने में भी बहुत आपको आसानी होगी। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं, सर्व समीकरणों की बात करेंगे। इन सर्व समीकरणों को सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि इनका जो यूज है वो हमेशा होता है। तो आइए चलते हैं। पहली सर्व समीकरण आप देख रहे हैं क्या है, x प्लस बाई टू स्क्वायर, यानी कहने का तात्पर्य, वैसे तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सर्व समीकरण हम लोग बच्चे कक्षा 8 में भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन के तौर पे आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि यदि आपने अभी तक इनको याद ना किया हो तो फिर आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनका अब यूज बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। आइए देखते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। एक्स प्लस वाई है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। प्लस है तो प्लस ही सभी जगह रहेगा, ये याद रखने वाली बात है, याद रखने में सहायक होगा ये बात। तो एक्स स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई का दोगुना, यानी कि 2 इंटू एक्स वाई। बहुत आसानी से इसको लिखा जा सकता है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आप देखिए, बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बाद में कि ये दोनों पद, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यहाँ पर चेंज होगा माइनस का 2xy। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा इन दोनों सर्व समीकरण में क्या डिफरेंस क्या है। एक सर्व समीकरण आपने याद कर लिया और फिर ये ध्यान कर लिया अपने दिमाग में कि यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई स्क्वायर दोनों जगह है, तो यहाँ अगर माइनस हो गया तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। तो जब डिफरेंस याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इस सर्व समीकरण में असमंजस की स्थिति होगी, कभी नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब ये सर्व समीकरण की बात करें, इसको हम ओपन करेंगे तो ये जाएगा एक्स माइनस वाई, एक बार इसी वैल्यू को माइनस में और एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, बीच में इनटू का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है। अब देखिए ये जैसे अभी हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की बात की थी, अब हम बात करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम ओपन करेंगे, आप देखिए बिल्कुल इसी आधार पे इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों पदों का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस, ध्यान दीजिएगा जब दो पद थे तो सिर्फ प्लस का 2xy लिखा था, लेकिन यहाँ तीन पद है तो पहले 2xy प्लस 2yz और प्लस इसके बाद zx है तो 2zx। इस तरह से इसको हम ओपन कर सकते हैं। अब आप देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब, स्क्वायर का काम यहाँ तक है। अब इसके बाद क्यूब की बात आ गई। आप देखिए सभी में क्यूब का निशान, घात 3, यहाँ पे घात 3, तो इनको भी देखेंगे कैसे इन सर्व समीकरणों को लिखते हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब
आप देखिए क्या लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ax की घात 3 प्लस प्लस में वैल्यू है प्लस y की घात 3, यहाँ प्लस में है तो ओवरऑल प्लस में रहेगा, ये बात अपने दिमाग में रखना। देखिए सर्व संख्या में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो प्लस माइनस की तो होती है, और इसमें मिस्टेक क्या कर सकते हैं आप, प्लस माइनस की मिस्टेक, प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस है क्यूब में तो यहाँ सभी पदों में प्लस रहेगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। प्लस का 3xy ब्रैकेट में आप ax प्लस y लिखेंगे इस तरह से। ठीक इसी तरह से इसको भी ओपन करेंगे। आप देखिए यहाँ माइनस है तो बस हम इसको लिखेंगे ax क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3axy ब्रैकेट में ax माइनस वाई। आप देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो सभी जगह माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो सभी जगह प्लस हो गया था। तो बस यही बात है, एक सर्व संख्या याद कर लें, बाद बाकी उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में ला दें कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ, और यहाँ माइनस है तो प्लस वाला अगर आपने सर्व संख्या याद कर लिया है तो माइनस वाला फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है कि प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अब इसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, इसको भी हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में पहला पद एक्स माइनस वाई होगा, और दूसरा आप ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ चूँकि माइनस है लेकिन यहाँ प्लस में ही रहेगा, प्लस का एक्स वाई। बस ध्यान दीजिएगा ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की सर्व संख्या है। तो अगर यहाँ माइनस है तो देखिए हमने x माइनस वाई, जो पहला ब्रैकेट में वैल्यू लिखा है वो x माइनस वाई लिखा हुआ है। बाद में कि आप देखिए सभी प्लस में है कि नहीं है। अब आइए यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि इसको हम लिखेंगे। आप समझ गए होंगे कि माइनस प्लस की बात है, यहाँ माइनस है, अब यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, तो फिर जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और दूसरे इसमें आपको ध्यान रखना है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। बस यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से इन सर्व संख्याओं की बात हम लोगों ने की है। एक सर्व संख्या और हम आपको बताएंगे, नीचे स्पेस कम है, ऊपर ही बताएंगे। तो एक सर्व संख्या और आपके सामने रखते हैं, रोको। तो अगली जो सर्व संख्या है प्रिय बच्चों, आप देखिए इसको बड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग सर्व संख्या है और इसलिए इसको हम लोग समझ लें ठीक से। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड क्या होता है। पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब माइनस में रहेगी, यहाँ तक देखिए प्लस है। अब इसके बाद माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 कॉमन है, और स्मॉल ब्रैकेट में आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्व संख्या ये दो तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कई बार सवाल कुछ इस तरह से होता है जिसमें एक कंडीशन लिखी होती है। वो कंडीशन ये होती है कि ये यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इस सर्व संख्या में जब ये कंडीशन लिखी होगी तो ये सर्व संख्या क्या बन जाएगी। इस बात को जरा ध्यान से देखो, क्योंकि यही समझने की बात है। इस सवाल में इस सर्व संख्या पर आधारित जो सवाल पूछा जाता है वो कंडीशनल होता है, अक्सर कंडीशनल होता है, जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे दिया जाता है, और फिर इसके बाद वैल्यू पूछी जाती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा, इस तरह से पूछ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो जो पहला ब्रैकेट है ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई इसमें ये बड़े ब्रैकेट के अंदर पूरा वैल्यू लिखा हुआ है, यानी कि अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी वैल्यू में होता है तो 0 ही हो जाता है। और इसलिए दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड
क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस की वैल्यू हम साइड चेंज करें, बराबर की उस साइड ले जाएं तो हो जाएगा 3x/z। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये एक और सरल समीकरण निकल कर आई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0। तो इस तरह से आपने देखा, आज हम लोगों ने सरल संख्याओं की बात की कक्षा 9 की इस मैथमेटिक्स के क्लास में। इन सरल संख्याओं के बगैर मैथमेटिक्स में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए इन सरल संख्याओं को आप अपने दिमाग में बिठा लें, समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। निश्चित रूप से नए टॉपिक में हम आपको मिलेंगे, तो नए टॉपिक में अगला टर्न होगा हमारा इस पर, तो हम सर्व संख्याओं का यूज आपको बताएंगे, कैसे हम सर्व संख्याओं का यूज करते हैं, तो ये हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इन सर्व संख्याओं को अपने दिमाग में आपको रखना होगा। यदि ऑनलाइन क्लास ना होता, मान लीजिए वर्चुअल क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, यदि यही क्लास हम ले रहे होते स्कूल में, तो पूर्व में पढ़ाए हुए बच्चे सभी इस बात को जानते हैं कि ये पहले तो मैं आपसे सुनता और उसके बाद इनका यूज बताता, क्योंकि इनके बगैर इनको याद किए, इनको बगैर समझे इन सर्व संख्याओं को हम आगे नहीं बढ़ सकते, सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। इस पर आधारित अगर सवाल आता है एग्जाम में, तो उस सवाल को आप नहीं कर सकते जब तक आपको ये याद नहीं होगा। इसलिए खैर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, इसलिए हम आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि इन सर्व संख्याओं को अच्छे से आप याद कर लें। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से आप इन सर्व संख्याओं को याद कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ हम आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।